गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th का मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अपन देख लें चैप्टर का नाम क्या है हमारा, नंबर सिस्टम। नंबर्स के बारे में अपन इसमें सीखेंगे कुछ कि नंबर किस किस तरह के होते हैं और कैसे अपन अरेंज कर पाते हैं या ट्रांसफ़र कर पाते हैं दूसरे में। तो इसके लिए पहली एक्सरसाइज 1.1 देखते हैं अपन। 1.1 में पहला क्वेश्चन है, इज़ ज़ीरो ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आप सभी जानते हैं कैसे होते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होते हैं। और कोई भी नंबर अगर लिखा है 0 से लेके बड़ा 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह के नंबर क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 0 हटा दो होल नंबर में से तो 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफाइनेट, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास नेचुरल नंबर। तो इतनी थोड़ी सी बात समझ में आ गई आपको। तो पूछा है हमको कि इज़ ज़ीरो ए रैशनल नंबर, क्या 0 एक रैशनल नंबर है। कैन यू राइट इन द फॉर्म, क्या हम 0 को P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। Q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, P आप 0 कर सकते हैं, Q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो अपन 0 को क्या रैशनल फॉर्म में लिख सकते हैं। देखते हैं, अपन ट्राई करते हैं। तो अपन लिखेंगे 0 इज इक्वल टू, इसको मैं रैशनल नंबर बनाऊँ तो कैसे बन सकता है, P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में 0 ही रखूँगा, नीचे 1, 0 अपॉन 2, 0 अपॉन 3, 0 अपॉन 4, डैट डैट डैश। तो अपन ने न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में 0 को रिप्रेजेंट कर दिया। तो अपन लिखे हैं यस we can write 0 as a rational number। तो हमने देखा कि 0 को अपन रैशनल फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, Q की वैल्यू साथ में ये भी हो सकती है 0 इज इक्वल टू, नीचे माइनस भी लगा सकते हैं हम, 0 अपॉन -1, 0 अपॉन -2। तो इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, बस ऊपर 0 रहे नीचे 0 ना हो। तो ये इस तरह से बढ़ जाएगा नंबर हमारा। ठीक है, Q हमारा दिख रहा है, P अपॉन Q के फॉर्म में अपन ने रैशनल नंबर लिया और Q को नॉट इक्वल टू 0 रखना है। तो अपन ने कहीं 0 नहीं किया है Q को, बाकी ऊपर तो 0 रखना पड़ेगा, तभी उसकी रियल वैल्यू 0 रहेगी। तो बात आती है रैशनल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की, तो अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया और रैशनल फॉर्म में, और नीचे लिख दिया यस वी कैन राइट 0 एज ए रैशनल नंबर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। सेकंड नंबर पे आते हैं अपन। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देख लें आप, क्या है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। हमको 3 और 4 के बीच के 6 रैशनल नंबर फाइंड करना है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि किसी भी दो नंबरों के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर निकालते हैं, और जिसमें से इनफाइनाइट में से कोई 6 होंगे हमारे पास जो अपन फाइंड करेंगे। ज़रूरी नहीं है पीछे आंसर में मैच करें हमारे, क्योंकि इनफाइनाइट में से हो सकता है उन्होंने दूसरे लिए हों और हम यहाँ पे दूसरे सेलेक्ट करें। तो अपन क्या करें, रैशनल नंबर्स सिक्स रैशनल नंबर्स बिटवीन, हमको किन दो नंबरों के बीच के चाहिए, 3 and 4 के बिटवीन। तो क्या करना पड़ेगा, रैशनल नंबर निकालने के लिए इन नंबरों को P अपॉन Q के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी चीज़, जितने नंबर चाहिए उससे एक बड़ा नंबर लेंगे, 6 चाहिए तो 7 लेंगे, 7 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इन दोनों नंबरों में बारी बारी से। तो 3 की वैल्यू निकालते हैं अपन, 3 इंटू 7 अपॉन 7, तो 3 7 या 21 अपॉन 7। अब 4 की वैल्यू निकालूँ मैं, तो 4 इंटू 7 अपॉन 7 इज इक्वल टू 28 अपॉन 7। अपन देख लें, ये छोटा नंबर था 3, उसकी वैल्यू आई 21 अपॉन 7, रैशनल फॉर्म में लिखना है तो, और 4 की वैल्यू हमारी 28 अपॉन 7 आई है। अब ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, इनके बीच में क्या 6 नंबर मिलेंगे अपन को, देखते हैं। 21 के बाद क्या आएगा, 22, 23, 24, 25, 26, 27, तो हमको 6 नंबर मिल जाएंगे। सो देयरफॉर वी कैन राइट एज 21 अपॉन 7, लास्ट नंबर लिख दें जो नंबर बड़ा आया हमारे पास, जिनके बिटवीन
इन दोनों के बिटवीन 6 रेशनल नंबर चाहिए हमको, तो 6 टाइम अपन को अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में 7 लगाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 और 6। अब 21 से बड़ा कौन होता है? 22, 23, 24, 25, 26 और 27। Hence 6 rational numbers are क्या होंगे? फर्स्ट को छोड़ दो और लास्ट वाले को छोड़ दो। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। देखिए हम यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते कुछ भी, क्योंकि 22 और 7 में कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है, 23 7 में कोई मल्टीपल नहीं है, यानी ये नंबर सभी 7 के टेबल में नहीं आते हैं। तो हमारा आंसर भी सेम यही होगा, कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा इसके अंदर। तो जिन दो नंबरों के बीच में अपन को नंबर निकालने हैं, रेशनल नंबर चाहे जितने निकालने हो, 6 निकालने हैं तो 7 का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, और अगर 10 निकालने हैं तो 11 का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, 6 निकालने के लिए 7 का मल्टीप्लाई डिवाइड किया दोनों नंबरों में जिनके बीच के नंबर चाहिए, उनको रेशनल फॉर्म में चेंज कर लिया, और उनके बीच 6 रेशनल नंबर अपन ने राइट डाउन कर लिए, और उसके बाद 6 नंबरों का आंसर अपन ने लिख दिया। तो इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थर्ड क्वेश्चन भी ऐसा ही है लगभग। अपन देखें क्या है। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो हमको क्या करना है, इन दोनों नंबरों के बीच, ये पहले से रेशनल बना हुआ है, हमको 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है 3/5 और 4/5 के बिटवीन। तो देखते हैं ये इस तरह का सवाल कैसे कर पाएंगे अपन। अभी तक तो हमारे पास होल नंबर दिए थे, उनके बीच में पूछा था, अब रेशनल नंबर दिया है तो रेशनल नंबर का करके देखते हैं अपन। थर्ड नंबर का क्वेश्चन, 5 rational numbers between 3/5 and 4/5। कितने नंबर चाहिए? 5। तो अपन क्या करेंगे, इनका बारी बारी से वैल्यू निकालेंगे, और 5 से बड़ा कौन होगा? 6 का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इन नंबरों में। तो 3/5 की वैल्यू निकालें अपन, जैसा का तैसा, मल्टीप्लाई 6/6 का किया अपन ने, तो 6 3 जा 18 होगा, 6 5 जा 30 हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास? 4/5 है। 4/5 का गुणा किस में करेंगे? वही सेम 6/6 में। क्या आएगा? नीचे 30, ऊपर 24। अब हम देखें यहाँ पे 18 और 24 के बिटवीन क्या 5 रेशनल नंबर मिल सकते हैं अपन को? 19, 20, 21, 22, 23 आसानी से मिल जाएंगे। सो देयरफॉर वी कैन राइट एज 18/30 और लास्ट नंबर 24/30। अपन ने ये लिखा। अब कितना नंबर चाहिए? 5। तो 5 नंबर में अपन को डिनोमिनेटर में 30 लगाना पड़ेगा। लगा लिया। अब 18 से बड़ा कौन होता है? 19, 20, 21, 22, 23 और बाकी 24 अपन को नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। हैंस 5 रेशनल नंबर्स आर, तो फर्स्ट और लास्ट छोड़ देंगे जैसा अपन छोड़ते आए हैं अभी तक। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये 5 रेशनल नंबर हो गए। इनको देख रहे हैं अपन कि सिंप्लीफाई अपन कर सकते हैं कुछ नंबरों को। तो पहला वाला तो 19/30 आएगा। 19 प्राइम नंबर है और 19 और 30 में कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है। यहाँ पे देखें 20/30 लिखा है, तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा? 10 से डिवाइड हो जाएगा।
10 2 जा 20 और 10 3 जा 30, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30। अब ये देखें 3 से डिवाइड हो जाएगा 21 और 30, 3 के टेबल में आते हैं दोनों, तो 3 7 जा और 3 10 जा। 22 और 30 2 के टेबल में आते हैं, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 15 आ जाएगा नीचे। 23 प्राइम नंबर है तो ये किसी कॉमन मल्टीपल कुछ नहीं होगा इनमें, तो इस तरह से हमारा ये आंसर बन जाएगा। आपको ये समझ में आ गए होंगे 3 क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करते हैं अपन, जो नंबर दिए होते हैं उनसे जितने नंबर निकालने होते हैं उनसे एक बड़े नंबर का मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, रेशनल फॉर्म में वैल्यू आ जाती है। उनको छोटे वाले नंबर को अपन फर्स्ट पोजीशन पर रख देते हैं और जो बड़ा नंबर होता है उसको लास्ट पोजीशन पर रखते हैं। जितने नंबर निकालने हैं सभी के डिनोमीटर के फॉर्म में रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखते हैं, तो डिनोमीटर में अपन 30 30 35 टाइम लिख लिया। अब 18 से बड़ा कौन होता है, 19 से बड़ा कौन होता है, इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपन वैल्यू रखते जाते हैं ऊपर। तो इस तरह से हमको 5 नंबर मिल जाते हैं। तो आपका थर्ड क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। फोर्थ नंबर क्या है अपन देखें इसमें, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमको ये बताना है कि स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है और वजह क्या है इनकी ट्रू और फॉल्स होने की। तो पहला क्वेश्चन है इसका, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? तो इसके लिए अपन को पता होना चाहिए कि होल नंबर कौन होता है और नेचुरल नंबर कौन होता है। तो अपन देखें इसको, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले अपन कुछ चीज़ें सीख लें। नेचुरल नंबर पता होना चाहिए हमको क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4। ये सारे नंबर पॉजिटिव नंबर आएँ, कोई रेशनल ना हो, पॉइंट ना हो, और कहाँ तक चलते ना, इनफाइनाइट तक, तो ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स की बात करें तो होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर में स्टार्टिंग में 0 ऐड कर दो, बाकी सभी नेचुरल नंबर नोट कर दो, तो ये भी कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। इंटीजर भी समझ लेते हैं अपन, इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर नंबर्स होते हैं, ये चाहे कौन सा नेचुरल नंबर ले लें, उनमें माइनस या प्लस कुछ भी लगाओ, जैसे -1 है, -2 है, -3, इस तरह से कोई भी नंबर हो, और प्लस का भी हो सकता है, कॉमा डैट ऐसा। तो ये इंटीजर नंबर्स हो गए। अब बात करते हैं पर रेशनल नंबर जो अपन ने अभी देखे वो किस फॉर्म में होते हैं। रेशनल नंबर ये फॉर्मूलों की तरह याद कर लें आप सभी। रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में होता है, जैसे 2/3 हो गया, 4/5 हो गया, 7/9 हो गया, इस तरह का ये रेशनल नंबर होते हैं। तो अपन सवाल अब फर्स्ट नंबर का देखते हैं, फोर्थ का फर्स्ट बोला है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। हमको पूछा है क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। तो अपन देखें यहाँ पे ये सारे नेचुरल नंबर हैं, क्या ये सभी होल नंबर्स हैं, होल नंबर्स में लाइक कर रहे हैं, सारे नंबर ये इसमें आ रहे हैं। तो अपन क्या कहेंगे, यस एवरी नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ठीक है, पहला हो गया आपका। सेकंड वाला क्या है हमारे पास, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। इंटीजर कहाँ लिखे हुए हैं, ये लिखे हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होता है, माइनस के नंबर भी आते हैं और प्लस के नंबर भी आते हैं, लेकिन होल नंबर की बात करें तो होल नंबर में क्या होता है, केवल पॉजिटिव नंबर आते हैं। तो हर एक इंटीजर नंबर होल नंबर कैसे हो सकता है, तो अपन लिखेंगे फॉल्स, ये गलत है। ठीक है, तो ये गलत है। गलत क्यों है, बिकॉज -1 -2 आर इंटीजर नंबर्स but not whole numbers।
ये इंटीजर तो हैं लेकिन होल नंबर नहीं है। तो ये इसका रीजन हो गया आपके पास। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला? थर्ड क्वेश्चन अपन को, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। हर एक रैशनल नंबर होल नंबर हो सकता है क्या? देखिए, नहीं, होल नंबर नहीं, हर एक रैशनल नंबर होल नंबर हो सकता है क्या? रैशनल नंबर, हर एक रैशनल नंबर माइनस का भी हो सकता है और प्लस का भी हो सकता है, बट होल नंबर माइनस का नहीं हो सकता, प्लस का ही होता है। तो हर एक रैशनल नंबर की बात करें तो होल नंबर नहीं हो सकता, तो ये गलत लिखा है, फॉल्स, बिकॉज एवरी रैशनल नंबर आर नॉट होल नंबर्स। तो ये होल नंबर नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अपन ले लें, जैसे -1/2, -3/4 आर रैशनल नंबर, बट लेकिन ये होल नंबर नहीं है क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ है, बट नॉट होल नंबर्स। तो ये आपको पता चल गया कि ये रैशनल नंबर तो हैं लेकिन होल नंबर्स नहीं हैं ये। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 1.1 फिनिश हो गया। मैंने सारे सवाल आपको करा दिए, आप रिपीट करेंगे बिना देख के सॉल्यूशन घर पे करें आराम से। और आज के लिए अपन इतना करते हैं। थैंक यू।